Good morning everyone. Welcome to BBVN online classes. Now we'll solve the question number 9 और exercise 10.3. ओके, इससे जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं आई होप आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे, आपने करे भी होंगे अपनी फेयर कॉपीज में. ओके, तो अगर किसी को कंफ्यूजन होती है, सपोज दैट कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले रफ कॉपी में सॉल्व करिए, फिर उसको फेयर कॉपी में करिए. तो फेयर कॉपी में अच्छा नीट एंड क्लीन रहने दीजिए, सुंदर सी राइटिंग करिए उसमें. ओके, सी दिस क्वेश्चन. 5 स्क्वायर फ्लावर बीड्स, दैट इज बेड्स. ओके, वो क्या होता है, लाइक क्यारियां होती है ना, जैसे लगाते छोटी छोटी सी क्यारियां होती हैं, तो वो होता है फ्लावर बेड्स. ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड. उसको क्या करा गया, एक पीस मतलब एक लैंड था, उसमें एक क्यारियां कितनी 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग खोदी गई. अब ये बोला है उसकी लेंथ, वो जो लैंड है उसकी लेंथ और विड्थ आपको दी है. व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ लैंड. सपोज दैट ये लैंड है, ठीक है. चलिए ऐसा स्क्वायर, ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल. तो यहाँ पे 5 कौन सी शेप है यहाँ, 5 स्क्वायर फ्लावर बीड्स, लाइक 5 मतलब 1 2 3 4 8 ऐसे. मैं सिर्फ एक इमेजिनेशन कर रही हूँ. यहाँ पे इतनी जो है ना यहाँ पे फ्लावर बेड्स वो खोदी गई यहाँ पे 5 स्क्वायर शेप की है. ओके, यहाँ पे एक स्क्वायर शेप बनाई है. ये सारी स्क्वायर शेप है, मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा इसको ऐसे बना, ठीक है. अब और आपको ये बताना है, ये जो रिमेनिंग एरिया, ये जो बच गया ना एरिया, ये निकालना है. इससे जो प्रीवियस वीडियो था आपने करा था ना इस टाइप का क्वेश्चन, बस क्वेश्चन वैसा ही है. अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं. 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड, ठीक है. तो साइड आप लिखिए यहाँ पे, साइड ऑफ फ्लावर स्क्वायर बेड्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर. तो मैं क्या निकालूंगी, इसका एरिया निकालूंगी. एरिया ऑफ स्क्वायर बेड्स, ठीक है. वो कितना होगा, फॉर्मूला कितना हुआ, साइड इंटू साइड. ये आपको फॉर्मूला सबको पता ही है. सो दिस इज साइड इंटू साइड, 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर. आपने इसका एरिया निकाल दिया. अब कितनी थी वो जो क्यारी है छोटी छोटी, वो कितनी है 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ठीक है. तो एरिया आप निकालिए यहाँ पे, एरिया ऑफ 5 फ्लावर स्क्वायर बेड्स, ठीक है. तो ये तो ठीक है, ये तो आपने एक का निकाला ना यहाँ पे, तो 5 का निकालना, तो क्या करेंगे 5 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर स्क्वायर. ओके, अब हमें क्या करना है, अडर नो. अब इसके बाद जो पीस ऑफ जिस लैंड में खोदी गई उसका बताया है, उसके लेंथ ऑफ लैंड आप लिखे यहाँ पे, लेंथ ऑफ लैंड इज इक्वल्स टू 5 मीटर एंड width of land, जिसकी width of land है which is equals to कितना दिया आपको 4 मीटर. तो आप इसका एरिया ऑफ लैंड निकालना है. एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल्स टू L इंटू बी. सो 5 इंटू 4 इट मीन्स दैट 20 मीटर की स्क्वायर. आपका ये एरिया आ गया यहाँ पे. अब आपको रिमेनिंग निकालना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड. ओके, पार्ट ऑफ लैंड जो बच गया, वो क्या कैसे निकालेंगे आप, सेम एरिया ऑफ लैंड में से एरिया ऑफ लैंड में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ 5 फ्लावर स्क्वायर बेड्स. एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड्स. ओके, सो एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल्स टू 20. तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे. तो ये कितना आया था, 5 आया था ना आपका ये वाला, तो यहाँ पे 5. तो ये कितना बच गया आपका 15 मीटर की स्क्वायर. तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल्स टू 15 मीटर की स्क्वायर. जो इसने, जिस बच्चे ने इसका जो प्रीवियस वीडियो है, जो कार्पेट वाला क्वेश्चन अच्छी तरह देखा था, तो इस क्वेश्चन में तो उसको कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं होगी.
बट जिसने नहीं अच्छी तरह देखा था तो ऑब्वियसली उसको डिफिकल्ट लगेगा ही, है ना। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now see the last question of this exercise, okay? ये क्वेश्चन करते ही हमारी 10.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और या ये कह सकते हैं पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके? सो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस चैप्टर में तो आप बिल्कुल पूछिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो आप मेरे को कांटेक्ट करिए, मुझे कॉल करिए, मुझे मैसेज करिए, ओके? अगर हो सकता है तो आप एक बार स्कूल में आके पूछ लीजिए कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आया था, हमें जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइल्स, कितनी टाइल्स whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in rectangular region whose length and breadth are respectively, okay? तो एक रेक्टेंगुलर रीजन है, चलो एक छोड़ो एक बात, अगर एक वॉल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप की है, उस पर कितनी आपको टाइल फिट कर, आपको टाइल्स फिट करनी, कितनी टाइल्स फिट होंगी, ठीक है। वो करने के लिए मुझे दोनों का एरिया पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका एरिया निकाल लेती हूँ। तो एरिया ऑफ लेंथ, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद हम ये लिखेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, वो आपको फॉर्मूला बताइए, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो दैट इज 100 और ये कितना हुआ 144। इट मीन्स दैट 14400 और ये सेंटीमीटर में है तो एरिया जो है वो स्क्वायरिंग में होता है, तो मैं सेंटीमीटर की स्क्वायर लिख दूंगी, ठीक है। चलिए ये तो आपने एरिया निकाल लिया। अब मैं एक बार यहाँ कर देती हूँ, यहाँ पे ऊपर। तो हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर। अब जो टाइल्स है ना वो भी कौन से शेप की है, रेक्टेंगल शेप की है, क्योंकि लेंथ भी दिया और ब्रेड्थ भी दिया है, तो इसका मतलब भी रेक्टेंगल शेप है। तो लेंथ ऑफ टाइल इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ टाइल इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ टाइल, रेक्टेंगुलर टाइल है ना, इज इक्वल्स टू L इंटू बी। तो 12 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60 और ये एरिया तो स्क्वायरिंग में होता है, तो सेंटीमीटर की स्क्वायर। चलिए आपको दोनों का एरिया पता चल गया। आपको ये बताना है हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ, कितनी टाइल्स वहां पे लगेंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, ये निकालने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हम क्या करेंगे, जो ये इसके एरिया से उसका जो एरिया है वो क्या कर दूंगी, मैं डिवाइड कर दूंगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज रेक्टेंगुलर रीजन लिख लो चाहे यहाँ पे, रेक्टेंगुलर रीजन अपॉन एरिया of tiles, okay. So what is the area of rectangular region, that is 144 and 00 और ये कितना हुआ 60, तो ये इससे कैंसिल कर दीजिए, ओके। अब हम क्या करेंगे 1440, ठीक है, 1440 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 2 जा 12। अब ये कितना हुआ 2, 6 4 जा 24 और ये जो 0 है ये कहाँ चला जाता है ऊपर, है ना। तो ये कितना हुआ 240 टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी यूज होंगी 240 टाइल्स, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों का एरिया पता चल गया। जब मुझे दोनों का एरिया पता चल गया तो मैंने जो जहाँ पे टाइल्स फिट होनी थी उसके एरिया से टाइल्स का एरिया को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया कि कितनी है, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ आर will be needed. So how many tiles will be needed? That is 240 tiles will be needed. Okay? So this was the last question of this exercise. अच्छी तरह करिएगा और पूरा कॉन्फिडेंस से करिएगा और ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।